करना होगा, करना होगा। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 20,000 वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20,000 वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20,000 वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आउटसोर्स प्रथा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आउटसोर्स प्रथा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैजुअल टेम्परेरी रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैजुअल टेम्परेरी रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मल्टीटास्क मल्टीपर्पज रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ट्रेनिंग रोजगार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नियमित रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नियमित रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। योजना कर्मियों को रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा। योजना कर्मियों को रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा। मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्रमिक कल्याण बोर्ड क्या आज जैसा कि आपको मालूम है, पहले पूरे देश के स्तर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर और जो राष्ट्रीय फेडरेशनें थी उनके आह्वान पर और जिसको किसान संगठनों का और अन्य संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था, आज वैसे पहले ये निश्चित किया गया था कि आज के दिन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। लेकिन क्योंकि देश के अंदर जो पिछले दिनों युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनी, उसके कारण हड़ताल को तो पोस्टपोन कर दिया गया 9 जुलाई को। लेकिन उन्हीं मुद्दों पर जिन पर हड़ताल हो रही थी, उन विषयों पर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें जो हैं और CITU उसका एक प्रमुख घटक है, उन्होंने आह्वान किया था कि बेशक हड़ताल जो है पोस्टपोन हो गई है, लेकिन आज के दिन पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदर्शन होने चाहिए मजदूरों के मुद्दों पर। खास तौर पर आपको मालूम है जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, ये लेबर कोड बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित करेंगे, क्योंकि ये कानून बनने के बाद मजदूर लगभग 140 साल पहले की स्थिति में लौटने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि लेबर कोड के जरिए जिस तरीके से नए कानून थोपने की साजिश है, उसके तहत 8 से 12 घंटे ड्यूटी करने का भी प्रावधान है। उसमें अगर मजदूर हड़ताल करते हैं तो उन पर फाइन लगाने का प्रावधान है, उनको कड़ी सजाओं का प्रावधान है और एक दिन हड़ताल के दिन अब्सेंट रहने पर 8 दिन के वेतन काटने का भी प्रावधान है। इन्हीं कानूनों में फिक्स टर्म रोजगार की भी व्यवस्था की गई है, जिसका मतलब ये है अपने आप में कि आज तक जो नियमित किस्म का रोजगार चल रहा था, उस नियमित किस्म के रोजगार को खत्म करने का भी दरवाजा खोल दिया गया है। और जो मजदूरों को लेकर श्रम कार्यालय बनाए गए या लेबर कोर्ट स्थापित किए गए या ट्रिब्यूनल बनाए गए, इनके अधिकारों पर भी कैंची चलना तय है। और जिस तरीके से जो वेतन के संदर्भ में भी बातें कही जा रही है, पहले आपको मालूम है कि 7 तारीख से पहले वेतन देना अनिवार्य होता था मालिक को, मजदूरों को, लेकिन इस कानून के तहत जो है इसकी भी छूट उनको दी जा रही है। और कानूनों में तो यहाँ तक की व्यवस्था है कि जहाँ अगर मालिक पहले उसकी अवहेलना करते थे कानून की तो फाइन होते थे, उन पर सजाओं का प्रावधान था। वो सारी चीज़ों को पीछे धकेल कर उल्टा जो मजदूर हैं उनके ऊपर ही शिकंजा कसने की बात है। और इन लेबर कोड के आने के बाद 74% जो मजदूर वर्ग है पूरे देश का, वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। 70% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इन कानूनों में जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसके सुरक्षा के संदर्भ में भी कोई बात नहीं कही गई है, उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो 4 लेबर कोड बनाए गए, जो पूरे 100 साल का मजदूर वर्ग का संघर्ष था और 44 कानून बने थे और जिससे मजदूरों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी, उन कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाकर जो है मजदूरों को बंधुआ और गुलामी प्रथा में धकेलने की कोशिश की जा रही है। प्रमुख मुद्दा एक ये भी है। और इसके साथ साथ जो पूरे देश के अंदर अब ये भी मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन कम से कम होना चाहिए। इसकी बुनियाद ये भी है कि 1957 का जो भारतीय श्रम सम्मेलन था उसकी सिफारिशों के अनुसार
और 1992 में रेप्टा का सेपरेट कंपनी के संदर्भ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और उसके बाद जो अनेकों जजमेंट्स आई, और जो आज महंगाई है उसको मद्देनजर रखते हुए 26,000 वेतन जो है मजदूरों का बनता है, वो भी एक मांग है। तीसरी मांग ये भी है कि जिस तरीके से ये जो नए किस्म का रोजगार आ रहा है, जिसको आप योजना कर्मी कहते हैं, जो स्कीम वर्कर्स है, जिसमें मिड डे मील, आंगनबाड़ी है, आशा है, और दूसरे लोग हैं, एनएचएम के लोग भी हैं, दूसरे भी हैं। एक ये, दूसरा ठेका जो प्रथा है, आउटसोर्स का जो रोजगार है, टेम्परेरी रोजगार है, कैजुअल रोजगार है, अब तो ट्रेनिंग का भी हिमाचल में कंसेप्ट आ गया, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। ऐसे अनेकों तरह से, दर्जनों तरह के जो कच्चे किस्म का रोजगार जो थोपा जा रहा है, तो ये भी हमारी मांग है कि सारे रोजगार को पीछे धकेल कर जो है इसकी जगह जो एक नियमित किस्म का रोजगार है वो दिया जाए, जो मल्टीटास्क है उसको भी नियमित किस्म में तब्दील किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को जो निर्णय दिया था पंजाब सरकार के संदर्भ में, जिसमें कह दिया था कि कच्चे या पक्के किस्म का कोई भी कर्मचारी हो या मजदूर हो, उसको बराबर वेतन मिलना चाहिए, और उसको दोबारा से रीट्रीट किया है, जिसकी द्वारा पुनरावृत्ति की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी के महीने में, कि वो जो उस वक्त निर्णय दिया था समान काम का समान वेतन, तो वो निर्णय लागू होना चाहिए। तो ये सारे विषय हैं और अन्य अनेकों और विषय हैं। और आज जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुए या पूरे देश के अंदर, उसमें किसान संगठनों का भी समर्थन था। हिमाचल के अंदर भी हिमाचल किसान सभा ने सीटू के साथ मिलकर जो इन प्रदर्शनों को जगह जगह किया, और वही जो किसानों की भी मांगे हैं, जिसमें भूमिहीनों को जमीन देने का प्रश्न है, ढारों के नियमितीकरण का सवाल है, घरों पर तालाबंदी रोकने का सवाल है, जमीन की बाड़बंदी रोकने का सवाल है, और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए जो है भूमि का उपलब्ध करवाने का सवाल है। तो ऐसे अनेकों सवाल जो भूमि के संदर्भ में हैं, उन सवालों को लेकर किसानों ने भी आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है सीटू के साथ मिलकर जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए हैं।